12:31 हो रहे हैं दोपहर के, और मैं वापस आया हूँ। तो अब जो सिचुएशन है उसके मुताबिक अभी जो मैंने गौर किया, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन करने से पहले, इन 13 के 13 जो मुर्दे पड़े हुए हैं वो मुर्दे ही हैं। उनमें से किसी एक में भी कोई जान नहीं है, कोई हरकत नहीं है, एक एक ज़र्रा बराबर पैर किसी का नहीं हिल रहा, ठीक है। और ये बहुत देर हो चुकी है, ठीक है, 10 मिनट नहीं, 20 मिनट नहीं, आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया। सो नथिंग इज़ देयर। और ये जो थे वो दोनों भी अभी तो ऐसे पड़े हुए हैं जैसे कि उनमें जान थी ही नहीं। ठीक हो गया, सामने है बिल्कुल। अच्छा, और ये मैं फिर पत्ते से मैं गिनवा दूं, देख लो कितने। एक, किधर है, सामने आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर से देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पूरे 13 मरे हुए हैं। 13 की 13 मौत जो हुई हुई हैं एक के मुकाबले पर, उन 13 में से एक भी ज़िंदा नहीं है। इसके मुकाबले पे इन 13 में से एक में भी जान नहीं है। इसके मुकाबले पे इन 13 में से एक में भी हरकत नहीं है। क्यों? पता लगा कि जो कुछ भी हुआ इत्तेफाक नहीं था। ऐसा हो नहीं सकता ना, वरना सोचो, अकल से सोचने वाली बात है। अगर ये नेचुरल होता है तो अब तक ये 13 के 13 जो मुर्दे पड़े हुए ना, इनमें से किसी एक में भी जान आ चुकी होती। अगर ये नेचुरल होता तो ये 13 के 13 जो मुर्दे हैं इनके अंदर से कोई एक भी हरकत करता। ये इत्तेफाक तो हो ही नहीं सकता ना कि 13 मुर्दे और 13 ही मुर्दे के मुर्दे हैं, यानी 13 मौत हो चुकी हैं और वो 13 मौत जो है उसमें से एक भी ज़िंदा नहीं हो रहा। किसी को मर जाने के बाद दोबारा ज़िंदा कर देना अल्लाह का काम है। किसी को नई ज़िंदगी देना अल्लाह का काम है। किसी मुर्दे में जान डालना अल्लाह का काम है। किसी मुर्दे को हरकत देना अल्लाह का काम है। अल्लाह ने नहीं चाहा तो कोई भी ज़िंदा नहीं हुआ, और ये भी अल्लाह की मशीयत से आए। अब मुझे समझ में आई है कि आज बारिश क्यों हुई। अब मुझे एक मत समझ में आई है, बारिश क्यों हुई, ये बहुत सारे इधर उधर बिखरे क्यों मिले, फिर ये सारे बहुत सारे मरे हुए क्यों पड़े थे। क्योंकि मैं इधर सामने जब छत पे इधर गया तो ये इतने सारे डेट कहाँ से आ गए अचानक से। ये सब कुछ अल्लाह की मशीयत से। और ये जैसे वो अबाबिलों के लश्कर ला सकता है तो वो इन कीड़ों के लश्कर भी ला सकता है, वो कुछ भी कर देता है, ठीक है। उसको केस बनवाना था, उसने अपनी एक निशानी बनवानी थी, उसने मुझसे केस पे काम कराना था, उसने मुर्दों को ज़िंदा करना था, उसने कर दिया। वो जो चाहता है करता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और ये जो थे, ये भाई साहब जो जिंदा है मुर्दा भी, एक मिनट, एक दफ़ा मैं ज़रा हिला के दिखा दूँ। हाँ, तो ये दोनों बेजान है, ठीक है, इस वक्त बेजान है। और मुझे तो मुर्दे ही दिख रहे हैं, ये भी दोनों मुर्दे दिख रहे हैं। इनमें भी इनमें कोई हरकत नहीं है। तो अगर हरकत नहीं है तो ये दोनों मर चुके हैं दोबारा। अगर मर चुके हैं तो अब ये दोनों निशानी हो चुकी है अल्लाह की। और फिर ये तीनों के तीनों जो हैं ये तो अल्लाह की निशानियाँ हो गए। और ये सारे ने इनके साथ कंपैरिजन हो गया है कि ये वो था मुर्दा जो ये कुछ दिन पहले के केस के अंदर ज़िंदा हुआ था, फिर इसका इंतकाल हो गया। फिर ये जो था ये तो आज का ही है, और जो ज़िंदा हुआ फिर चला और कितना कुछ हुआ, इसने हरकत भी ली थी, करवट भी बदली, और अल्लाह के हुक्म से ही अब ये बेजान हो चुका है। और वो जो था वो ज़िंदा हालत में मिला था, लेकिन वो भाई साहब मर गए थे। उसके बाद वो फिर दोबारा अल्लाह के हुक्म से ही ज़िंदा हुआ और मेरे हाथ पे चला बाकायदा, और उसके बाद वो फिर अब बेजान हो गया। और मैं छोड़ कर गया था ना यहाँ पर, इन दोनों को यहाँ छोड़ कर गया था और उन सब मुर्दों को वहाँ छोड़ा था। तो ये ज़िंदा से मुर्दा हो चुके हैं और वो मुर्दे से ज़िंदा नहीं हुए, मुर्दे के मुर्दे ही रह गए। जो ज़िंदा थे वो भी मर गए, जो मुर्दे थे वो भी मरे हुए। पता लगा सारी ताकत खुदाई इख्तियारात अल्लाह के हैं, तो कोई निशानी उसके हुक्म के बगैर आ नहीं सकती, और कोई मुर्दा उसकी हुक्म के बगैर ज़िंदा हो नहीं सकता। तो मैं जब बात करता हूँ कि मेरे हाथ की हथेली के ऊपर अल्लाह के हुक्म से मुर्दे ज़िंदा होते हैं, जब अल्लाह चाहता है वो बात सच है, हो गई।
मैं ये कहता हूँ कि मेरे हाथ की हथेली पे कोई भी काफिर मुर्दे को ज़िंदा नहीं कर सकता, वो बात भी बिल्कुल सही है। दुनिया का कोई काफिर मेरे हाथ की हथेली पे मरे हुए मच्छर को, मरी हुई चींटी को, मरे हुए कीड़े मकोड़े, किसी भी जो मुर्दा हो, सी के कन्फर्म डेड होने चाहिए, सर्टेनली डेड हो, 100% डेड हो, मुर्दे हों, उनकी मौत वाक़या हो चुकी हो, बेहोश ना हो, मौत हो चुकी हो, उनको दोबारा से ज़िंदा कोई कर दे काफिर, ऐसा हो नहीं सकता। चाहे शैतान आ जाए, चाहे दज्जाल आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, दुनिया के सारे साइंसदान मिलकर, मैं कहता हूँ अल्लाह के अलावा दुनिया के नहीं, अल्लाह के अलावा पूरी कायनात की सारी मखलूक मिलकर आ जाए और वो मेरे हाथ की हथेली पे मुर्दा ज़िंदा करना चाहे तो नहीं कर सकती, क्योंकि जब अल्लाह ही शामिल नहीं होगा तो मुर्दा ज़िंदा कौन करेगा। अब समझ में आया मैं क्यों दुनिया के सारे बातिल मज़ाहिब के, बातिल खुदाओं के पैरोकारों को चैलेंज देता हूँ, इसलिए देता हूँ। और ये है वजह। और एक बार फिर मैं दिखाता हूँ, फिर मैं बंद करने लगूँ। अल्लाह जो चाहे सो करे, फ़आलुल लिमा युरीद, उसकी कुदरत, उसकी बादशाहत। कैसा सो रहा था ये? अगर ये सो रहा था बाकी क्यों नहीं, बाकी क्यों अगर ये सो रहा था और उठ गया तो बाकी क्यों नहीं उठे? अल्लाह खुद अपनी निशानी दिखाता है, मैं नहीं। अल्लाह खुद अपनी निशानियाँ दिखाता है। एक के मुकाबले पे 13 मुर्दे और एक में भी हरकत नहीं है। अल्लाह अकबर। इत्तेफाक नहीं है ना, इत्तेफाक होता तो फिर इक्वल होता सीन। दिख गया? कंपैरिजन देख लो, 1 वर्सेस 13 डेड। ओह, ओए होए। उधर देखना उस वाले के अंदर, उधर देखना उस वाले में, कोने वाले में, वो भी हरकत में आ गया। मुझे दिखाई या आंखों को धोखा हुआ है? नहीं, आंखों को धोखा मेरे इतनी आसानी से होता नहीं है, मैंने उसको हिलते हुए देखा है। जस्ट अ मिनट। देखा? उठा। और इधर सारे मुर्दे रश लगाए हुए हैं, जुम्बीज़ की आर्मी बैठी हुई है, जुम्बीज़ की आर्मी पड़ी हुई है उधर। वो देखो, वो देखो, वो देखो कॉर्नर वाले में, ये आई हरकत, ये कौन है? अब बता दो मुझे, कोई यहाँ धागा वागा कुछ नहीं है। हाँ, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द 21st सेंचुरी ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और हैरत की बात है कि जो मैं सोच रहा हूँ कि अल्लाह ने इसको इसको ज़िंदा नहीं किया अभी तक, इसको कोई हरकत नहीं दी है, इसके साथ कुछ भी नहीं किया हुआ। ओए होए, मुर्दा भी हिलते हुए दिखा है कभी? मरा हुआ हो और हरकत में आए, मरा हुआ हो चलना शुरू हो जाए। मरा हुआ कोई इंसान कभी चलना शुरू कर सकता है? मर जाने के बाद कोई इंसान चलता है? नहीं। मरने के बाद कौन चल सकता है जब तक अल्लाह ना चाहे? मरने के बाद कौन हरकत में आ सकता है अगर अल्लाह ना चाहे? मरने के बाद कौन चल सकता है अगर अल्लाह ना चाहे? मरने के बाद कौन हिल सकता है अगर अल्लाह ना चाहे? कोई भी नहीं। और मरने के बाद कौन हिल सकता है, चल सकता है? जिसे अल्लाह निशानी बनाना चाहे बना देता है, जिसको कंपैरिजन करवाना चाहे करवा देता है।
सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी के तहत होता है, अल्लाह की मशीयत के तहत होता है, सारी खुदाई अल्लाह की। अल्लाह अकबर, थैंक यू अल्लाह।